इस देश में जब भी कोई घटना होती है या कभी भी किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो सबसे पहले अपना रुख पुलिस स्टेशन की तरफ करती है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन के अंदर ही किसी आम नागरिक के साथ या फिर किसी आर्मी ऑफिसर के साथ इतना गलत हो जाए जिसने सपने में भी ना सोचा हो, तो फिर इस देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। भुवनेश्वर से एक ऐसी घटना सामने निकल के आई है जिसको सुनकर हर कोई सन है। दरअसल भुवनेश्वर में एक आर्मी चीफ ऑफिसर अपनी फियोंसे के साथ रात में घर जा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को यह अंदाजा नहीं होता है कि वो रात उन दोनों के लिए इतनी खौफनाक हो जाएगी कि वो जिंदगी में किसी भी अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। भुवनेश्वर में एक आर्मी चीफ ऑफिसर जो सिख रेजिमेंट में बताए गए हैं, साथ ही उनकी फियोंसे जो कि भुवनेश्वर में एक रेस्टोरेंट चलाती है, दोनों अपना काम खत्म करके एक साथ घर जाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो अपनी मंगेतर के पास उनके रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट बंद करने का समय 1 बजे तक का होता है, तो ये समय कुछ 1 से 1:30 बजे के बीच में दोनों अपना काम खत्म करके मिलते हैं और फिर अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों का पीछा कुछ गुंडे करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए दोनों पुलिस स्टेशन भागते हैं। भगतपुर पुलिस स्टेशन में जाकर के जैसे ही वो दोनों कंप्लेन लिखाने लगते हैं, उस दौरान उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जो कोई भी अपने सपने में या कोई भी अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं सोचेगा। दरअसल जब आर्मी ऑफिसर और उनकी फियोंसे भगतपुर के पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, सबसे पहले वो अपनी कंप्लेन लिखवाती हैं, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी तैनात होती है। महिला पुलिसकर्मी सबसे पहले कंप्लेन लिखने से मना कर देती है, जिसके बाद जो आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर होती हैं वो इन सारी बातों को सामने लेके आती हैं कि आप सेना की मंगेतर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर एक आर्मी चीफ ऑफिसर आपके थाने में कंप्लेन लिखाने आया है तो आपको कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। तमाम तरह की बातें इस बीच होती हैं, जिसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी वहां पे तैनात होती है आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर के साथ अपशब्द बोलने लगती हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसी बीच जो पुलिसकर्मी उस पुलिस स्टेशन में मौजूद होते हैं आर्मी चीफ ऑफिसर को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन उसी दौरान उस आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद से चाहे उड़ीसा की सरकार हो या फिर उड़ीसा के लोग हो, हर कोई यही सवाल खड़ा कर रहा है कि पुलिसकर्मी जिनको जनता की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, क्या वो आम जनता की सुरक्षा इस तरह से करते होंगे। आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर ने जो आरोप लगाया है, उनके आरोप में ये कहा गया है साफ कि जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन लिखवाने गई, मुझे महिला पुलिसकर्मी ने सबसे पहले कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद मेरे मंगेतर को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब महिला ने ये कहा कि आप किसी भी आर्मी चीफ को बिना किसी कंप्लेन के सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते, उतनी देर में जो वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं वो गुस्सा जाते हैं और उसके बाद आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर को कई अपशब्द बोल देते हैं। हालांकि जो पुलिस कर्मियों का आरोप लगाया गया है वो ये कि सबसे पहले जो आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर होती हैं वो उस महिला पुलिसकर्मी से अपशब्द बोलती हैं, जिसके बाद कंप्यूटर भी उस थाने में तोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा जो एक पुलिस थाना होता है उसमें गुस्से का माहौल पैदा हो जाता है। ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, इस तस्वीर में एक आपको लेटर दिख रहा होगा और साथ ही वो उस आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर हैं जिन्होंने भगतपुर के पुलिस कर्मियों पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले ताकि भीतर नहीं जा से पार्टी करुची बाहर के सुनी दबो। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे और ये सुनते हैं कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चिल्लाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला, 2 मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट दे के खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही। और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। फिर 6 बज गए होंगे क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC ने आना था, तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं और वो वापस 3 लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर
वापस मुझे पीट रहे थे और फिर आईआईसी ने मुझे चिल्ला के बोला कि काहे कि इतने पार्टी मुंडो करो तो रिकॉर्ड नीची। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे एक फेस पे लात मारा और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया और वो आईआईसी ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ा नेबू की चुप हो। महिला ने जो आरोप लगाया है उसके आरोप में ये बताया गया है कि सबसे पहले महिला पुलिसकर्मी ने मुझे मारा पीटा, मेरे बाल पकड़कर मुझे गलियारे तक घसीट कर ले जाया गया। उसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी कमरे के अंदर आता है और मेरे सीने में कई लातें मारता है, उसके हाथ पे चोट करता है, उसके पैरों में चोट करता है और उसके बाद वही पुलिसकर्मी आर्मी चीफ ऑफिसर की मंगेतर के कपड़े उतारता है। उस मंगेतर का यह आरोप है कि उसने सबसे पहले मेरी पैंट उतारी, उसके बाद उस पुलिसकर्मी ने अपनी पैंट उतारी और कई तरह के अपशब्द उस महिला को कहे, जिसमें एक शब्द यह था कि तुम कब तक चुप रहना चाहती हो। यही नहीं, उस महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, अपनी पैंट उतारी और साथ ही मुझे लगातार मारता रहा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से सवाल जो है हर कोई अब पुलिस स्टेशन पर पुलिसकर्मियों पर खड़ा कर रहा है कि जब रात के 1-1:30 बजे या महज 2 बजे अगर कोई कपल या कोई महिला या कोई आम इंसान भी आपके यहाँ कंप्लेन लिखवाने आया है और आप उसके साथ इस तरह का क्रूरता अगर करते हैं तो फिर सवाल खड़ा होना लाजमी है। साथ ही ये जो तस्वीर आपके सामने है इसमें आपको एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये लेटर जो है सेना के द्वारा जज को लिखा गया है, क्योंकि इस पूरे मामले की भनक जब उस मंगेतर को लगती है, उस आर्मी चीफ ऑफिसर को लगती है, तो ये बात पूरी सेना में फैल जाती है, जिसके बाद सेना जो है एक जज को लेटर लिखता है जिसमें इस पूरे मामले का संज्ञान जो है वो इस लेटर में लिखा हुआ है। साथ ही ये महिला भी जब मीडिया कर्मियों के सामने आती है तो ये पूरी अपनी आप बीती बताती है कि उस रात जब मैं और मेरे मंगेतर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने गए थे तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। साथ ही आपको बताएं कि 16 सितंबर की बात होती है कि जब ओडिशा सरकार के पास शिकायत जाती है, ओडिशा सरकार के पास अब शिकायत गई तो उसके बाद 17 सितंबर को इस पूरे केस में सीआईडी की एंट्री हो जाती है, क्योंकि ओडिशा की सरकार इस पूरे केस की जो जिम्मेदारी है वो सीआईडी के हाथों जो है वो सौंप देती है। उसके बाद पुलिस जो है जितने भी आरोप जो है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो पुलिसकर्मी होते हैं उस महिला पे सबसे पहले आरोप लगाए रहते हैं कि इस महिला ने सबसे पहले आके हमें अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से हमें गुस्सा बढ़ गया। लेकिन जितने भी आरोप उस महिला पर लगाए गए थे, जब ये पूरा मामला सीआईडी के हाथ में जाता है, ये पूरा मामला संज्ञान में आता है, सबसे पहले उस महिला के ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं उसे खारिज किया जाता है और उसे वहां से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि आपको अगर पुलिसकर्मियों के कुछ बयान बताऊं तो इसमें डीसीपी प्रतीक सिंह का एक नाम सामने आया है, जिनका कहना है कि हमने उस महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। वो महिला जितने भी आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा रही है वो सब झूठ है। पुलिसकर्मी का यह तक कहना है डीसीपी प्रतीक सिंह का कि उस महिला ने थाने में आकर के महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद उस महिला ने जो है कंप्यूटर तोड़ा। परसों देर रात भरतपुर थाने में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पुरुष और एक महिला, उनके फ्रेंड भरतपुर थाने में देर रात गए थे और वो बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेकर। जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहां पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज़्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ खराब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की। तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहां पहुंची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और
जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है। और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। उसके बाद दूसरे डीसीपी का नाम जो है सुरेश चंद्र पात्रा, ये भी कहते हैं कि महिला ने सबसे पहले जो है दुर्व्यवहार करना शुरू किया था, जिसके बाद हमने उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और सेना का लेटर जब से उस जज के पास गया है, तब से इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है डीजीपी के पास गई है। डीजीपी को, हालांकि सीआईडी ने डीजीपी को 3 दिन का समय दिया है कि आपके पास 3 दिन का समय है इस पूरे मामले की जो भी एक सच्चाई है, जो भी रिपोर्ट है, वो हमारे सामने ला करके रखे। साथ ही जो सीआईडी है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि महिला को इस समय उस पुलिस स्टेशन से रिहा करवा लिया गया है। साथ ही उसके मंगेतर को, जिनको पुलिस कर्मियों ने झूठे आरोप लगा के सलाखों के पीछे डाला था, उसे भी रिहा करवा दिया गया है। इस पूरे मामले में अब जांच जारी है और डीजीपी के पास अब 3 दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा।